भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार को लेकर लगातार मुसलसल हम एक सीरीज चला रहे हैं अपने अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर हम बिहार की सियासत, वहां के नेताओं के बयान, वहां होने वाली तमाम हलचलों से आपको रूबरू कराते हैं, वाकिफ कराते हैं। लेकिन समझिए, अमित शाह बिहार पहुंचे थे, ये फाइनल टचअप है, क्योंकि आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। महीने 2 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा रहा हो, वोट चोरी का मुद्दा रहा हो, या फिर एनडीए गठबंधन दल और जो इंडी गठबंधन है यानी आरजेडी, कांग्रेस और तमाम दल लेफ्ट पार्टीज, इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी जेडीयू और उसके साथ साथ बीजेपी सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं ताना बाना भी ठीक से बैठ नहीं पाया है। 2 दिन पहले जेपी नड्डा पहुंचे थे बिहार, तमाम लोगों से मुलाकात की, हालांकि नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो पाई। अमित शाह पहुंचे बिहार, उन्होंने 2 जगह पर रैलियां की, अलग अलग कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। 20 जिले के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग थे उन्होंने मिला, करीब 2500 लोग थे जिनको ब्रीफ किया अमित शाह ने। बंद कमरे के भीतर उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से हुई। वहां क्या बातचीत हुई, इसे लेकर किसी को फौरी तौर पर जानकारी नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है, समझिएगा, बड़ी बात यह है कि बंद कमरे के अंदर जो बातचीत हुई, सूत्र ये बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति एनडीए गठबंधन में बनी हुई है, उसे लेकर क्लैरिटी के लिए अमित शाह नीतीश कुमार से मिले थे। चिराग पासवान वाला मसला थोड़ा सा तो परेशान नीतीश कुमार को जरूर कर रहा है, लेकिन कहते हैं कि जो पार्टी का सबसे वरिष्ठ नेता, बड़ा नेता जब जाकर कोई बात कहता है तो घटक दल के जो छोटे नेता हैं या जो भी नेता उनकी बात मानते हैं। तो अब ये लग रहा है कि नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। फाइनल टचअप के लिए गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे थे। अब यहां से आने वाले 1 हफ्ते के भीतर देखना है किस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव बिहार से निकल कर आ रहा है। कुछ पार्टियां हैं जो यूपीए, जो इंडी गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। तेजस्वी यादव के नाराज होने की खबरें आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक उनके नाम का ऐलान बतौर मुख्यमंत्री नहीं किया है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि जब तक इलेक्शंस नहीं आते, उनका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक हम ऐलान नहीं करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री इंडी गठबंधन से कौन बनने वाला है। इसके इतर, इसके अपोजिट नीतीश कुमार और बीजेपी, इनका जो सॉल्यूशन है, जो बॉन्ड है, बिल्कुल इंटैक्ट है। वहां पर चीजें ठीक लग रही हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में हालात अभी खराब हैं, क्योंकि अभी मनमुटाव की जो स्थिति है वो क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने यह बात कही है कि तेजस्वी यादव किसी बात को लेकर नाराज नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक रैली में कहा था कि तेजस्वी यादव 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। तेजस्वी के नाम पर वोट दीजिए, तेजस्वी बिहार को बदल देगा, तेजस्वी एक परिवर्तन की लकीर खींचेगा जिससे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को हटाने में मदद मिलेगी। वहीं से ये नैरेटिव निकला कि अगर 243 पर लड़ने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, तो कांग्रेस क्या कर रही है। और पिछली बार के चुनाव का डेटा थोड़ा मैं बता दूं, 70 सीटें कांग्रेस को दी थी विधानसभा में, आरजेडी ने 19 सीटें वो जीत कर आए थे, बाकी सब पर उनका सुपड़ा साफ हो गया था। कई सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन बड़ी बात अब यह भी समझिएगा कि राहुल गांधी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, और एनडीए की तरफ से पहले दिन से यह बात कही गई थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, चाहे बीजेपी की कितनी भी सीटें आए, जेडीयू की कितनी भी सीटें आए। अब समझिएगा, सीमांचल का जो इलाका है या जो मिथिलांचल का इलाका है, जो सेंट्रल बिहार का इलाका है, वहां पर एसटी, एससी, ओबीसी वोट्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और उसी को साधने की कोशिश लगातार सभी लोग कर रहे हैं। जेपी नड्डा जब गए थे तो उन्होंने एसटी, एससी, ओबीसी इलाके के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन सबसे मुलाकात की थी और ये बताने समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से बिहार में वोटर्स को इंटैक्ट रखने की ज़रूरत है। लेकिन बाहुबली बिहार में अभी बहुत कुछ बाकी है।
अमित शाह पहुंचे हैं, फाइनल टचअप दे दिया है। हर रोज बिहार की सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हम आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचाने, आपको बताने की कोशिश करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर से मुलाकात होगी। बिहार की सियासत पर बात करेंगे, बिहार में होने वाली खबरों का विश्लेषण करेंगे। बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार हमारी ये ब्रांडिंग है, जिसके जरिए हम बिहार की हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए, आज के लिए फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने, पढ़ने और समझने के लिए आप प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम। इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।